इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं उनका नाम है गुरमीत राम रहीम। सोचिए किस तरीके से उनका एक अच्छा कनेक्शन सरकार के साथ है और इस देश के तमाम प्रशासन में मौजूदा लोगों के साथ है। ये लगातार पैरोल पर बाहर आ जाते हैं और सोचिए बेकसूर लोगों की अगर बात करें या सत्ताधारियों से जो सवाल करेगा उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा और उनको ना बेल मिलती है और ना ही पैरोल मिलता है। और किस तरीके से राम रहीम के 40 दिन में 14 बार जेल से बाहर निकाला गया है। आपको ये बात शायद सुनकर थोड़ा अचंभा होगा, लेकिन आम आदमी को मिलती है तारीख पे तारीख। ये है राम रहीम और तमाम ऐसे बाबाओं की अगर बात करें तो उनको मिलती है पैरोल पर पैरोल। इस देश का किस तरीके से कानून, जाति, पार्टी, विचारधारा देखकर काम करता है, कहीं ना कहीं ये सवाल देश के तमाम नागरिकों के जहन में घूम रहा है। सोचिए चाहे शिबू सोरेन की बात करें, सतपाल मलिक की बात करें, सोचिए ये ऐसे लोग थे जो सत्ता से मजबूती के साथ सवाल पूछा करते थे, सरकार की तमाम नाकामियों को जनता के सामने उजागर करते थे। और सोचिए किस तरीके से सरकार ने इनको डरा कर धमका कर चुप कराने की कोशिश की और उनको जेल की सलाखों के भी पीछे भेजा गया। ऐसा ही कुछ हो रहा है विपक्षी नेताओं के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और किस तरीके से लगातार वोटर लिस्ट की धांधली की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। और सोचिए SIR के नाम पर वोटरों का नाम काटा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जब मेरा वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया जाएगा तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि जो लगातार गंभीर आरोप में जेल की सलाखों के पीछे हैं, आखिर किसके कहने पर उनको जेल से बाहर निकाला जा रहा है। जब जब चुनाव आता है राम रहीम को पैरोल पर बाहर क्यों निकाला जाता है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें देश के तमाम मीडिया अखबार की सच्चाई दिखाने को लेकर, तो सोचिए किस तरीके से देश का मीडिया काम कर रहा है। BSP सुप्रीमो मायावती को लेकर फेक खबरें फैलाने का भी काम कर रहा है। किस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि वो BJP के साथ यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन करेंगी। BSP सुप्रीमो मायावती ने चैनल को फटकार लगाने के साथ साथ उन्होंने जनता को ये क्लियर कर दिया है कि वो किसी के साथ अभी कोई गठबंधन नहीं करेंगी। और जिस तरीके से चैनलों पर खबरें चलाई जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी की छवि को खराब करने के लिए। और वहीं बात करें ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती की, तो ट्रंप ने फिर एक बार मोदी जी को दोस्ती में दगा दे दिया है। और सोचिए ट्रंप ने धमकी जैसे ही दी भारत के साथ हम 20% यानी 25% टैरिफ पर सहमत हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटे में इसे काफ़ी बढ़ा दूंगा क्योंकि वो रूसी तेल खरीद रहे हैं, वे युद्ध मशीनों को ईंधन दे रहे हैं। तो सोचिए ये है मोदी जी ट्रंप की दोस्ती जिसका डंका विदेशों में बज रहा है। लेकिन देश का मीडिया सरकार से सवाल पूछने के बजाय कोर्ट का सहारा लेकर, एजेंसियों का सहारा लेकर विपक्षी नेताओं को कह रहा है कि आप चीन पर सवाल मत पूछिए, आप संसद में मोदी जी के उन तमाम मुद्दों पर बात मत कीजिए जो मोदी जी को पसंद नहीं आते हैं, जो सत्ताधारियों को पसंद नहीं आते हैं। हाँ, अगर आप मौजूदा सरकार के कोई मंत्री हैं या कोई सांसद हैं, कोई नेता, अभिनेता, प्रवक्ता है, तो आप समोसे, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी पर सदन के अंदर बहस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जनता के हक अधिकारों पर आप बात नहीं कर सकते। अगर सवाल पूछेंगे भी, अगर सत्ता के खिलाफ आप बोलेंगे, सत्ता की नाकामियों को गिनवाएंगे, तो आपको एजेंसियों का डर बिठाकर, ED, CBI का डर बिठाकर किस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सोचिए भारतीय जनता पार्टी को तो बाकायदा अपनी इन तमाम चीज़ों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जग जाहिर करना चाहिए कि आखिर जनता के सवालों से कब तक वो भागती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी
इतिहास में एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बताते हैं कि आखिर ट्रंप इस तरीके की धमकी सरेआम कैसे दे रहा है। सोचिए, पूरे दुनिया भर में जो डंका बज रहा था मोदी जी का, असल में वो फटा ढोल निकला। मोदी जी की छवि बनाने के लिए दिन रात पत्रकारों ने जिस तरीके से छाती पीटकर वाहवाही करवाने का जिम्मा लिया था, असल में वो भी अब कहीं ना कहीं खोखला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। गरीब का नंबर हमेशा सबसे आखिर में आता है और कई बार तो आता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के इटावा में खेत के लिए खाद लेने के लिए पहुंची लक्ष्मी सुबह 7 बजे से सहकारी समिति की लाइन में खड़ी थी। दिन भर इंतजार किया, भूखे प्यासे खड़ी रही, अपने सामने नाकाम सिस्टम को देखती रही, जिसने सचिव होडल सिंह अपने चहेतों को पहले खाद बांट रहे थे। शाम 5 बजे जब उसका नंबर आया तो कहा समय खत्म हो गया है, अब खाद नहीं मिलेगी। इतना सुनते ही लक्ष्मी गस खाकर गिर गई, जमीन पर गिर पड़ी, जिसको अस्पताल ले जाया गया। कर्मचारी वहां से भागा। सिस्टम वही है, चहेते खाते हैं, गरीब रोता रहता है। सोचिए, किसानों को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को किस तरीके से इस देश में अपने हक के लिए लाइन में खड़ा करवा दिया जा रहा है और जो सिस्टम में मौजूदा लोग हैं उनके चहेतों को खुश करने के लिए गरीबों को कैसे परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, गरीबों का हक खाया जा रहा है। और राजस्थान के दलित नेता के साथ राजस्थान पुलिस बाल खींचकर मारते हुए विनोद NSUI राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष लगातार सड़कों पर लड़ते हैं। मोदी और संघ की नींद हराम की हुई है इस अकेले दलित बेटे ने। ये अंबेडकर के मिशन वाले हैं। तो सोचिए किस तरीके से दलित, पिछड़ा, आदिवासी हर जगह अपने संघर्षों के लिए लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहा है। लेकिन आप सवाल पूछेंगे, चाहे पत्रकार हो, विपक्षी नेता हो, जनता हो, सरकार आपकी बातों को अनसुना कर और किस तरीके से गुरमीत नाम के ऐसे बाबाओं को पैरोल पे पैरोल देकर रिहा करती रहेगी। उत्तरकाशी में बादल फटने से हुआ भयानक हादसा बेहद दुखद और पीड़ादायक है। सोचिए, प्रकृति के आगे व्यक्ति कितना बेबस और लाचार हो जाता है। उत्तराखंड की भयावह तस्वीरों ने पूरी दुनिया के साथ साथ देश को भी झकझोर दिया है। और किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन उनको इन तमाम मुद्दों पर उनकी आंखों में से आंसू नहीं झलकते। समय बलवान था तभी भगवान ने बचा लिया। वीडियो में दिखा जैसे ही रोड पार करता, ठीक उसके पीछे पहाड़ भारी भरकम पत्थर गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार उत्तराखंड, हिमाचल, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन जारी है, सड़कें बंद है, सफ़र जानलेवा है। तो सोचिए, अपने तमाम सखी संबंधी परिजनों को चेताइए कि वहाँ पर ऐसी जगहों पर जाने से बचें। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि ट्रंप जो है मोदी जी को दोस्ती में दगा दे रहा है। मोदी जी जो है लगातार ट्रंप का नाम लेने से घबरा रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है, विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है कि आप चीन पर मत बोलिए, आप उन तमाम मुद्दों पर मत बोलिए जो सरकार नहीं चाहती है। सरकार के फेवर का सवाल आपको पूछना पड़ेगा कि आप आम कैसे खाते हैं। समोसा महंगा हो गया है, समोसे के साथ चटनी नहीं है, समोसे के अंदर आलू कम है। किस तरीके से इस देश के लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असल मुद्दों पर इस देश का टीवी, अखबार और सत्ता में मौजूदा पार्टी जो है वो बात करना ज़रूरी नहीं समझती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में भारत को लगातार दूसरी धमकी दे डाली है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा था भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है। उसने आगे कहा भारत लगातार रूसी तेल खरीद रहा है। अगर भारत ने तुरंत इसे नहीं रोका तो अगले 24 घंटों में भारत से वस्तुओं पर वर्तमान 25% दर को आगे बढ़ा दिया जाएगा। और किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि दुनिया उनके आगे झुकती है। असल में मोदी जी की जो खोखली छवि थी वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। असल में जो देश का टीवी, अखबार ने जो छवि बनाई थी कि देश विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, असल में ट्रंप ने वो तमाम झूठ का पर्दाफाश कर दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? अपनी राय ज़रूर दें। बाबाओं को पैरोल पे पैरोल, जनता बेबस लाचार अपना हक मांग रही है। विपक्षी नेताओं को
एजेंसियों के कोर्ट के द्वारा चुप कराया जा रहा है। अगर व्यापारिक स्तर की बात करें तो ट्रंप जैसे लोग देश को चेतावनी दे रहे हैं कि हम टैरिफ को 25% से बढ़ाकर दुगना कर देंगे। क्या यही है मोदी जी की दोस्ती का असर? क्या यही है मोदी जी के विकास का असर? या यही है मोदी जी के विश्व गुरु बनने की रणनीति कि ट्रंप जैसे लोग हमें सरेआम चेतावनी दे रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को डर लगता है ट्रंप के खिलाफ बात करने से या ट्रंप का नाम भी अपनी जुबान से बोलने से? आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।